आज हम हिस्ट्री के आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस नहीं, साथ में इनके साथ जो अत्यधिक फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हम बताएंगे। आज के बाद अगर हम जो क्वेश्चंस जिस शासक के बारे में बता देंगे उस शासक के बारे में समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि उसने तुगलक वंश की स्थापना की, नहीं गलत बात है। उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। और उसने खिलजी वंश, नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने। मुगल साम्राज्य, नहीं बाबर ने किया था। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत। ऐबक के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक है था। कितना? 1206 के से लेकर 1210 तक था। अगर और ऐबक के बारे में जानते हैं तो ऐबक जो था ये एक तुर्क था। क्या था? ऐबक जो था ये तुर्क था। अच्छा और कुछ जान लेते हैं ऐबक के बारे में। ये मोहम्मद जो गोरी था वो गोरी का सेनापति था। तो ऐबक क्या था? गोरी का सेनापति था। तो गोरी का क्या था? सेनापति। अच्छा गौरी का सेनापति था, ये है। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। अच्छा हम ब्लैंक पेज एक ले रहे हैं। देखिए ये गौरी का क्या था? सेनापति। और इसके बारे में इसकी उपाधि क्या थी ये समझ लेते हैं। ऐबक की उपाधि क्या थी? तो इन्होंने जो उपाधि ली थी लाख बख्श की ली थी। किसकी उपाधि ली थी? लाख बख्श की उपाधि लिया था। कौन? ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि ली थी। लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये लाखों में दान देने के कारण इनको लाख बख्श कहा जाता था। अच्छा इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था अपनी? तो इन्होंने जो राजधानी बनाया था वो लाहौर बनाया था। राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। तो इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। अच्छा लाहौर। और समझ लीजिए ये इनका स्थापत्य इन्होंने कुछ निर्माण करवाया था, उसके बारे में समझ लीजिए। स्थापत्य किसके? ऐबक के स्थापत्य। तो स्थापत्य जो था पहला, इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किसका निर्माण करवाया? ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अच्छा ये मस्जिद है कहाँ पे? ये मस्जिद आपकी दिल्ली में है। किस कहाँ पर है? दिल्ली में है। क्या इन्होंने और कुछ वो निर्माण कराया है? तो इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। किसका निर्माण करवाया है? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण। लेकिन कुतुब मीनार का इन्होंने केवल पहला ही मंजिला बनाया था। कितना? केवल पहला मंजिला। बाकी पूरा किसने किया था? केवल पहला मंजिला समझ लीजिए। अब बाकी पूरा किसने किया था? तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कौन किया था पूरा? कंप्लीट पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश आप पता है पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अच्छा और समझ लीजिए इनके दरबार के कुछ साहित्यकार थे, वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो इनके दरबार में थे साहित्यकार, दरबार के साहित्यकार कौन कौन से थे ये समझ लेते हैं। साहित्यकार किसके? ऐबक के दरबार के साहित्यकार कौन कौन से थे ये आप लोग समझ लीजिए। देखिए एक इनके दरबार में थे हसन निजामी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हसन निजामी के बारे में। किसके? हसन निजामी। ये इनके दरबार के क्या थे? साहित्यकार थे। इन्होंने ताज उल मवासीर नाम का ग्रंथ लिखा था। क्या? ताज उल मवासीर। कौन सा हम लिख देते हैं? ताज उल मवासीर। ये क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था। और इनके में अजमेर में इन्होंने क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अजमेर में क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छा और कुछ इन्होंने बनवाया था और समझ लेते हैं। समझिए लास्ट में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु किस कारण से हुई थी ये भी समझ लेते हैं। तो इनकी जो डेथ हुई थी ऐबक की डेथ या मृत्यु वो किस कारण हुई थी?
वो 1210 में, कब 1210 में पोलो खेलते समय, क्या खेलते समय, पोलो या चौगान जिसे खेलते समय मृत्यु हो गई थी। पोलो या चौगान, पोलो खेलते समय क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका टाइम पीरियड 1210 से 1206 से 1210 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिए। एक हो गया, चलिए 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए क्या है। 2 कह रहा है, आराम शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपको आराम शाह के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही बात। उन्होंने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, ऐसी कोई बात नहीं। ना ही सिक्का प्रणाली, ना ही अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। तो इनके बारे में कोई अभी खास फैक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है, समझिए। इल्तुतमिश को किस खलीफा से वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो कहाँ के खलीफा से इल्तुतमिश ने वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था। तो उन्होंने बगदाद के खलीफा से, कहाँ से, बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था। अच्छा, इल्तुतमिश ने कब से कब तक शासन किया था। तो ये 1210 से 1236 तक किया था। कब, 1210 से 1236 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। आप समझ लीजिए कि इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है। इल्तुतमिश का अर्थ होता है, आप समझ लीजिए, इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। क्या, साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है साम्राज्य का रक्षक। और समझ लेते हैं। अच्छा, जब ऐबक की मृत्यु हुई, तो ऐबक के मृत्यु के समय इल्तुतमिश जो थे वो बदायूं के गवर्नर थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐबक के मृत्यु के समय कहाँ थे, ये बदायूं के गवर्नर थे। कौन, इल्तुतमिश, ऐबक के मृत्यु के समय। और समझ लेते हैं, उसके बाद इन क्या हुआ था कि ये ऐबक के पास आए कहाँ से थे, ये भी समझ लेते हैं। तो 1197 में अहिलवाड़ा के युद्ध में ऐबक ने इनको क्या किया था, खरीदा था। तो आप ये समझ लीजिए कि कब, 1197, कब, 1197 ईस्वी में अहिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा के युद्ध में, ऐबक ने क्या किया था, खरीदा था। ऐबक ने इल्तुतमिश को क्या किया था, ऐबक ने खरीदा था। तो ऐबक ने क्या था, खरीदा था, किसमें, अहिलवाड़ा के युद्ध में। और समझ लीजिए इनके बारे में। अच्छा, ये इल्तुतमिश जो ऐबक का उत्तराधिकारी थे, आराम शाह थे, वो जूद की लड़ाई में इल्तुतमिश ने पराजित करके शासक बने थे। किसमें, जूद की लड़ाई में। किसकी लड़ाई, जूद की लड़ाई में आराम शाह को इन्होंने पराजित करके शासक बने थे। क्या बने थे, शासक। अच्छा, और इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने, इन्होंने इक्ता व्यवस्था को भी लागू किया। इक्ता को लागू किया। इक्ता क्या होता था, ये समझ लीजिए। इक्ता जो था वो अधिकारियों को वेतन के बदले दिया जाने वाला क्षेत्र था। और इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण और काम किया है, इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी का भी गठन किया है। किसका, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। तुर्कान ए चहलगानी का गठन भी किया था। कौन किया था, इल्तुतमिश। इनके बारे में और बात समझ लीजिए कि इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का पीतल भी चलाया। क्या चलाया, चांदी का टंका, चांदी का टंका, और क्या चलाया, तथा और तांबे का जीतल भी चलवाया। तांबे का जीतल का भी निर्माण करवाया। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इनके बारे में हमने बताया कि इन्होंने खलीफा से मान्यता मिल लिया था। क्या लिया था, खलीफा से मान्यता भी लिया था। कौन, इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता भी इन्होंने लिया था। और ये खलीफा से मान्यता लिए थे, तो ये क्या थे, आपके वास्तविक संस्थापक थे। कौन थे, वास्तविक संस्थापक थे। क्या थे, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कौन थे, इल्तुतमिश। तो ये वास्तविक संस्थापक भी थे।
और इन्होंने कुतुब मीनार को भी क्या किया था, पूरा किया था। कुतुब मीनार को भी क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो कुतुब मीनार को पूरा किया था। और इनके बारे में समझ सकते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इन्होंने संरक्षण, साहित्यिक संरक्षण भी दिया था। किनको किनको दिया था ये भी समझ लीजिए। साहित्यिक संरक्षण क्या क्या था ये भी समझ लेते हैं। साहित्यिक संरक्षण समझिए, इन्होंने क्या क्या साहित्यिक संरक्षण दिया था। पहली बात, इन्होंने मिनहाज उस सिराज को भी साहित्यिक संरक्षण दिया था। किनको, मिनहाज उस सिराज, जिनकी एक बहुत प्रसिद्ध बुक है, आप लोग नाम जानते होंगे, सिराज। मिनहाज उस सिराज को क्या किया था, साहित्यिक संरक्षण। और इनकी प्रसिद्ध बुक है, बहुत प्रसिद्ध है, तबकात ए नासरी। इन्होंने बुक लिखा था, क्या, तबकात ए नासरी। क्या लिखा था, तबकात ए नासरी। इन्होंने एक क्या लिखा था, बुक भी लिखा था, ये समझ लीजिए। और इन्होंने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण, सुल्तानगढ़ी का भी निर्माण करवाया था। चलिए, तो इन्होंने क्या कहा था, सुल्तानगढ़ी का भी निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था सुल्तानगढ़ी का निर्माण। और क्या किया था, इनके बारे में जान लीजिए। तो ये कुछ इल्तुतमिश के बारे में जो था फैक्ट था। चलिए कुछ नेक्स्ट चलते हैं फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ये हो गया इल्तुतमिश के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। अब आया है रजिया सुल्तान के बारे में। चलिए देखते हैं रजिया सुल्तान का क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बताना है रजिया सुल्तान के बारे में कौन सा सुल्तान सही है। तो वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी, बिल्कुल सही बात। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया, नहीं। शाहजहां। पानीपत बाबर लड़ा था। दीन इलाही अकबर चलाया था। दीन इलाही कौन चलाया था, अकबर। पानीपत कौन लड़ा था, बाबर लड़ा था। ये शाहजहां ने मुमताज की याद में क्या बनवाया था, ताजमहल। कौन बनवाया था, शाहजहां। चलिए कुछ रजिया सुल्तान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी। तो ये इसका टाइम पीरियड कब से कब है, ध्यान रखिए, 1236 से लेकर 1240 तक। इसका टाइम पीरियड कितना है, 1236 से लेकर 1240 तक। और समझते हैं इसके बारे में। यह दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। और समझिए इसके बारे में, ये जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी, पुत्री थी। और समझिए स्वयं को सुल्तान नहीं सुल्ताना कहलाती थी, ये भी समझ लीजिए। स्वयं को क्या कहलाती थी, सुल्ताना कहलाती थी। सुल्तान की बजाय क्या कहलाती थी, सुल्ताना कहलाती थी। और इसके बारे में समझ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं किया था। क्या, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं किया था। और इन्होंने क्या था, खुला दरबार लगाती थी। क्या लगाती थी, खुला दरबार लगाती थी। पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। और ये क्या करती थी, एक याकूत नामक से इसका वो था, याकूत से इसके क्या थे, मतलब याकूत जो था, जलालुद्दीन याकूत जो था, उसको एक इन्होंने पद दे दिया, अमीर ए आकुर, घुड़सवार का प्रफुल्ल पद दे दिया था, जो कि याकूत की जात कौन थी, हबशी थी। तो अल्तूनी। और इसके बारे में क्या समझते हैं कि इन्होंने इनकी स्थान कैथल, कौन सा स्थान, कैथल नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। कैथल कहाँ पर है, वर्तमान हरियाणा में है। कहाँ पे है, वर्तमान हरियाणा में। कैथल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कब हुई थी, 1240 में कैथल में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इन चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनका उत्तराधिकारी आया था बहराम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आ गए हैं बहराम शाह। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहराम शाह के शासनकाल में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन था। तो बहराम शाह के सबसे अधिक शासनकाल में प्रभावशाली कौन था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5।
तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तुर्क आमिर जो थे चहलगानी, वो बहराम के समय क्या थे, वो थे। अच्छा, इनका टाइम पीरियड पूछा जाए तो क्या था, ये 1240 से 1242 तक शासन में थे। कब से, 1240 से 1242 तक इनका टाइम पीरियड था। अच्छा, इनके बारे में और समझिए, ये रजिया के उत्तराधिकारी थे। क्या थे, रजिया के उत्तराधिकारी कौन, बहराम शाह, रजिया के उत्तराधिकारी। और बातें इनके बारे में कुछ समझ लीजिए। और चहलगानी जो बनाया था इल्तुतमिश ने, चहलगानी के कौन थे, कठपुतली थे, चहलगानी के कठपुतली थे। और इनके बारे में समझ लीजिए, ये क्या थे, नायब ए ममलिकत का पद का सृजन किया था। नायक ए ममलिकात, नायक, हम फिर से लिख दे रहे हैं, समझ लें, नायक ए ममलिकात पद का क्या किया था, ममलिकात पद का इन्होंने क्या किया था, सृजन किया था। और जो चहलगानी था, उसी चहलगानी के द्वारा इनको क्या किया गया था, हटाया गया था। चहलगानी के द्वारा इनको क्या किया गया था, हटाया गया था। चलिए, अगर आपको इस तरह का हमारा नॉलेजफुल सेशन पसंद आता है तो कमेंट करिए, हम डेली आपको इस तरह की एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।